वीडियो के अंदर जो फोटोशॉप के व्यू मेनू है और उसके अंदर जितना भी ऑप्शन है पूरी ऑप्शन को हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप 7.0 के जो अंदर व्यू मेनू है और उसमें जितना भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को हम लोग डिटेल से देखेंगे, किस प्रकार से कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है और किस प्रकार से उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो फोटोशॉप पे चले आएंगे। तो फोटोशॉप पे आने के बाद जैसा कि पहले एक हम फ़ोटो ले लेते हैं, तो 2 बार क्लिक कर लिए और क्लिक करने के बाद हम एक पिक्चर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे चले आए और कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। चलिए हम यही पिक्चर ले लेते हैं। हम यहाँ पे पहले एक ग्रिड लाइन है, हम यहाँ से क्या करते हैं पहले हटा देते हैं। ठीक, सभी ऑप्शन को हम देखेंगे अभी बारी बारी से। अब देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है यहाँ व्यू मेनू में जो प्रूफ सेटअप पे है। देखिए इसमें है जो CMY की है, तो इसका कलर है जो दूसरा अलग हो गया। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद वर्किंग ये किए तो दूसरा आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे यहाँ पे ये बना बनाया हमको देता है, कुछ ऐसा समझ आए कोई फिल्टर बना के दिया हुआ रहता है। ठीक, और वही को हम यहाँ से यूज करके टेम्पलेट के वर्किंग मेथड कर सकते हैं। देखिए अब ब्लैक एंड वाइट टाइप के ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें से किसी भी जो प्रूफ सेटअप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से सिर्फ आपका चेंजिंग, बाकी इसका ज़्यादा काम नहीं होता है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें जो हम जितना काम किए हैं अगर हटा के अगर हम जो मेन जैसा जो फ़ोटो रखे हुए थे उसका मेन हम रूप लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसका मेन जो ओरिजिनल पिक्चर है उस पर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से गैमुक वार्निंग, इससे क्या होता है फ़ोटो का गैमुक, देखिए जहाँ जहाँ इसको लगता है कि यहाँ हमको गैमुक देना है तो वो दे देता है। ठीक है, सब फोटो पे अलग अलग आएगा। जैसा एक और फोटो हम ले लेते हैं। ठीक, और इसमें आने के बाद हम देखते हैं गैमुक, तो अब यहाँ पे आके और यहाँ पे गैमुक देखिए यहाँ पे अलग हो गया। तो ये अपने हिसाब से लेता है गैमुक। ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से ये गैमुक लेता है। अब इसके बाद फिर से एक पिक्चर ले लेते हैं और इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं यहाँ व्यू में आके ये सभी ऑप्शन देख लो। वैसे ज़्यादा काम का ऑप्शन नहीं है, या आप ध्यान रखिएगा कि इस साइड में जो ये है शॉर्टकट है, ये सभी है जो शॉर्टकट दिखाता है। आपको हम कितना बार बोल चुके हैं कि ये है जो शॉर्टकट दिखाता है। उसके बाद यहाँ से जूम इन, देखिए जूम इन Ctrl++ शॉर्टकट में इसको जूम इन, Ctrl++ जूम इन, Ctrl-, जूम आउट। अगर फिट ऑन स्क्रीन तो कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस कीजिए तो आपका जो है ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा, मतलब जैसा है वैसा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे ऑप्शन है जो फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ से आपको जूम आउट करना है तो जूम आउट कर सकते हैं और जूम आउट करना है और यहाँ से लाके फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे जूम इन, जूम आउट और फिट ऑन स्क्रीन भी देख चुके हैं। अब देखिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर देते हैं। ठीक, जूम कर दिए और यहाँ से एक्चुअल पिक्चर जो इसका एक्चुअल पिक्सल होता है जिसमें लाना चाहते हैं तो यहाँ से है एक्चुअल पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल उसका अल्ट कंट्रोल और 0 के साथ। देखिए एक्चुअल जो कंट्रोल और 0 को प्रेस करते हैं जो फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है वही है जो एक्चुअल पिक्सल है उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्रिंट साइज, हम जो प्रिंट करेंगे तो उसका साइज, जैसे इसको हम जूमिंग कर देते हैं, प्रिंट करेंगे तो इसका कौन सा साइज होगा जो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वही इसका साइज भी हो गया। ठीक है, जो ये 100% पे यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे 200%, 300% हो गया, ये बड़ा हो गया। बट इसको आप जो नॉर्मल साइड में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग देख चुके हैं पूरे ऑप्शन। देखिए इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं व्यू ऑप्शन पे और व्यू ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग है एक्सट्रैक्ट। तो देखिए एक्सट्रैक्ट ऑप्शन क्या काम करता है, जैसा कि यहाँ पे हम चले आए और आने के बाद ग्रिड लाइंस वगैरह जो लगाएंगे, ठीक है, तो जो लगाएंगे उसको हटाने के लिए एक ही बार में बोलता है रीसेट कर देता है। अगर यहाँ पे स्लाइस, देखिए ये स्लाइस है जो यहाँ पे चला आया, ये वाला स्लाइस अगर आप हटाना चाहते हैं, ये जो स्लाइस है इसको अगर हटाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, आपको व्यू पे आना है और यहाँ शो पे स्लाइस पे जो टिक है इसको हटा देना है। देखिए हट गया है। बाय द वे इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले आए और लाने के बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से शो में आके और ग्रिड लाइन को भी ले आते। ठीक, ये ग्रिड लाइन भी आ गया। अब इसमें जितना भी काम किए उसके अगर रीसेट करना है, जो पहले जिस फॉर्म में था पिक्चर उस फॉर्म में लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट पर से टिक को हटा देना होगा। अब ये एक्सट्रैक्ट पर से जो टिक हटा दिए तो जो उसका मेन फॉर्म है
पहले वाला जो फॉर्म है उस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेट का काम और इसमें और है एनोटेशन। देखिए एनोटेशन का काम क्या है, जिससे पहले हम एगो नोट यहाँ पे ले लेते हैं, नोटेशन यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया। अब मूव पे चले आए और मूव पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब ये क्लिक किए तो हम लोग व्यू पे आए और व्यू पे आने के बाद यहाँ पे आके देखिए एनोटेशन काम करता है, इसको टिक लगा दिए, हट गया है। बट क्या हुआ है, टिक लगाने के बाद हट गया। अब फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे और एनोटेशन पे टिक लगा दिए तो आ गया। तो इस सब को लाने और हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे है जो या तो टिक से भी हटा सकते हैं या स्ट्रेट पे करेंगे तो सारा का सारा है यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे व्यू में आके, और स्ट्रेट पे आने के बाद आप किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं और ला सकते हैं। और देखिए यहाँ पे स्लाइस को भी आप हटा सकते हैं, ये वाला ला सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आपको काम कर रहा है, यहाँ पे चले आए फिर से, और जो काम कर रहा है उसके बाद है ग्रिड लाइन। देखिए ग्रिड लाइन क्या है, तो ग्रिड लाइन लाने के लिए पहले रूलर्स, देखिए रूलर्स, इसको हम रूलर्स कहते हैं, ठीक। तो ये रूलर्स है, अब इसको हम ग्रिड लाइन ले आते हैं। जैसे आप किसी प्रकार के पोस्टर बनाते हैं तो ये ग्रिड लाइन लेके आते हैं, ठीक। क्या करते हैं, ग्रिड लाइन लेके आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक Ctrl+N से न्यू पेज ले लिए। चलिए यहाँ पे न्यू पेज ले लिए और इसको हम कौन सा कलर कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम चले आए और इसको हम वाइट कर दिए। अब वाइट करने के बाद इसमें जैसे पोस्टर बनाते हैं तो इस प्रकार से देते हैं, ठीक है, कितना इंच पर क्या है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से भी एक ग्रिड लाइन ले लिए, एक हॉरिजेंटल में ले लिए, एक वर्टिकल में ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है, जैसा यहाँ पिक्चर वगैरह आप लेते हैं, जो पासवर्ड साइज फ़ोटो जो बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे चले आए और इसको हम क्रॉप कर लिए, ठीक। अब ये क्रॉप करने के बाद ये पिक्चर को हम लाते हैं इस दूसरा वाला पे, ठीक। इस प्रकार से यहाँ से हम यहाँ से लिया है। देखिए अब ये है जो हम यहाँ पे ले जाते हैं, ऑटोमेटिक ये नहीं खींच रहा है। देखिए नहीं खींच रहा है, नहीं खींच रहा है चुम्बक की तरह। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चले आए और यहाँ पे स्नैप टू, देखिए स्नैप टू, यहाँ पे ग्रिड लाइन कर दी। अब ये पिक्चर को यहाँ पे ले आए, देखिए यहाँ पे लाए, ऑटोमेटिक ये खींच लिया ऊपर, हल्का इधर की ऑटोमेटिक खींच लिया। तो यहाँ पे है जो हम लोग चले आएंगे यहाँ व्यू पे आने के बाद, और यहाँ पे है जो स्नैप टू में क्या होता है, वो काम ऑटोमेटिक खींच लेता है, ठीक है, ऑटोमेटिक को खींच लेगा। जैसे यहाँ पे हम चले आए, यहाँ पे स्लाइस ऑप्शन को जो अनलेबल कर दिए, अभी आ गए तो यहाँ पे नहीं खींच रहा है, बट तभी हम यहाँ पे आएंगे, ठीक, यहाँ पे और स्लाइस 2, तो यहाँ पे स्लाइस 2 को हम ऑन कर दिए। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, ऑटोमेटिक खींच लेता है। तो ऐसा समझिए कि ये है जो एक मैग्नेट ऑप्शन, ये है यहाँ पे स्नैप टू एक मैग्नेट ऑप्शन है, जिसके माध्यम से कोई भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिक को खींच लेता है। देखिए रूलर्स ऑप्शन है, तो इसे ये रूलर्स, देखिए रूलर्स अगर रहेगा तभी ये है जो आएगा। इस प्रकार से एक और तरीका है लाने का, हम बता देते हैं। तो रूलर्स रहेगा तभी इसको आप खींच के ला सकते हैं। तो यहाँ व्यू पे आइएगा, रूलर्स पे, अब रूलर्स है तो इसको आप खींच के यहाँ से ला सकते हैं। आपका जो यहाँ से और लेना है, यहाँ से ग्रिड लाइन और लेना है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक। या तो आप पोस्टर बनाते हैं या कोई फोटो बनाते हैं तो एक लाइनिंग से नहीं आता। देखिए तो ये हो गया। और उसके बाद ये देने के बाद अगर आप स्नैप टू यहाँ से आने के बाद अगर स्नैप टू आपका यहाँ से ये समझो ऑन है, तो आप कोई भी काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसमें सटा लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम। और यहाँ से और आप काम कर सकते हैं, एनोटेशन भी देख लीजिए, जो एनोटेशन रहेगा उसको हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और ये पाथ, देखिए पाथ क्या है, आप किसी भी प्रकार के जैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आइएगा और आने के बाद यहाँ मेल लेयर है, और इस प्रकार से आप यहाँ से चले आइए पेन टूल पे, और पेन टूल पे आने के बाद ये जो पाथ है, ठीक, ये पाथ हो गया, ठीक। और ये जो पाथ हो गया यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग व्यू पे आएंगे, और व्यू पे आने के बाद यहाँ शो पे और यहाँ पाथ हटा दिए, तो ये पाथ ये चारों साइड के है जो हट गया है, ठीक है। ये पाथ है जो क्या हुआ है, हट गया है। फिर यहाँ से हम लोग आके और स्नैप टू यहाँ से पाथ अगर दे देंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं पाथ का ऑप्शन, ठीक। अब देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें ये टी लगा हुआ है, ठीक है, ये बॉन्डिंग है इसके अंदर, ठीक है। इसके चारों साइड क्या है, ये बॉन्डिंग है। यहाँ मूव टूल पे चले आते हैं, चलिए यहाँ से मूव टूल पे, और यहाँ से शो बॉन्डिंग, ये शो बॉन्डिंग है, इसमें आ जाता है, ठीक है। आप Ctrl+T जो कीजिएगा तो शो बॉन्डिंग पे अगर क्लिक है तो ठीक है आएगा, ये क्लिक है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए इसके बाद एक और ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ठीक। तो सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ व्यू पे आएंगे। अब व्यू पे आने के बाद यहाँ पे है
और ये टिक को हटा देंगे। देखिए सिलेक्ट है बट क्या है, ये सिलेक्ट है बट दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही हम यहाँ पे फिर से आके शो पे यहाँ पे एडिट कर दिए तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से सारे ऑप्शन को शो हाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम देख लिए। अब है ग्रिड लाइन लॉक। ठीक है, लॉक किस प्रकार से ग्रिड लाइन को किया जा सकता है। तो पहले तो हम ग्रिड लाइन इसके लिए आते हैं। ठीक है, तो व्यू पे आते हैं, शो पे आते हैं और ग्रिड लाइन ले आए। अब ये जो ग्रिड लाइन लिया है यहाँ पे, अब देखिए इसके बाद जैसा ये ग्रिड लाइन है, ठीक, ये ग्रिड लाइन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप यदि व्यू ऑप्शन पे आके और यहाँ पे कर दीजिएगा लॉक ग्रिड लाइन, तो अब इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। देखिए ये आप ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक, तो अगर आप ग्रिड लाइन को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आने के बाद लॉक ग्रिड लाइन कर सकते हैं। इसको हटा दिए तो ऊपर नीचे फिर से होने लगा। तो आप ग्रिड लाइन को लॉक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब क्लियर, देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी ग्रिड लाइन आया हुआ है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लियर ग्रिड लाइन से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे व्यू पे, और व्यू पे आने के बाद अब हम लोग आते हैं क्या, तो यहाँ न्यू ग्रिड लाइन। अब देखिए न्यू ग्रिड लाइन लेंगे तो हॉरिजॉन्टल मिलेंगे कि वर्टिकल मिलेंगे, उसके बाद कितना इंच के बाद लेंगे। ठीक है, कितना इंच के बाद लेंगे। अगर 1 इंच के बाद लेंगे, ठीक है, यहाँ पे चले आएंगे और आने के बाद यहाँ पे 1 इंच के बाद लेंगे और क्या चीज़ में, वर्टिकल में। तो इस प्रकार से 1 इंच के बाद वर्टिकल में जो आ जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन है जैसा कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लॉक स्लाइस। ठीक, ये है जो लॉक स्लाइस। तो जैसे यहाँ पे आप स्लाइस पे आइएगा और ये स्लाइस लगा दिए। ठीक, स्लाइस लगाने के बाद इसको आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। बट इसमें हम यहाँ व्यू पे आ गए, यहाँ पे लॉक स्लाइस कर दिए। अब ये ऊपर नीचा नहीं होगा, देखिए नहीं हो रहा है। ठीक, अब इसमें से हम इसको हटा देंगे तो फिर से क्या होगा, नीचे ऊपर होगा स्लाइस। ठीक है, यहाँ से तो आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर स्लाइस आप क्लियर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।